हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर एपीआई का डिलीट मेथड कैसे यूज कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी, इसके अंदर हम लोगों ने दो बटन भी रखे थे, डिलीट वाला और अपडेट वाला, हर एक यूजर के साथ। सो जब भी हम लोग इस डिलीट वाले बटन के ऊपर प्रेस करेंगे ना, तो करंट यूजर डिलीट हो जाना चाहिए और इस लिस्ट से भी गायब हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, उसको कॉल करेंगे बटन के प्रेस के ऊपर। बाद में उस फंक्शन के अंदर हम लोग कोड लिखेंगे डिलीट वाली एपीआई को इंटीग्रेट करने का, और जैसे ही हम लोग उसके बटन पे प्रेस करेंगे डाटा तो डिलीट हो जाएगा एपीआई के थ्रू, बट इस लिस्ट को भी रिफ्रेश करवाना पड़ेगा, राइट? बिकॉज यहाँ पे यूआई के अंदर तो डाटा स्टिल पड़ा है ना, इसको भी हमें फ्रेश करवाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो गेट यूजर वाली एपीआई थी ना, जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर इंटीग्रेट करी थी, उसको रिकॉल करेंगे, एक बार फिर से कॉल कर देंगे, ताकि जो सही डाटा है वो हमारा यहाँ पे रेंडर हो जाए और जो डिलीटेड यूजर है वो यहाँ से हट जाए। ऑल राइट, सो अब कोड के साथ में स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। अच्छा, इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस बचे हमारे पास काम करने के लिए, राइट? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक जैसे हम लोगों ने यहाँ पे गेट एपीआई डाटा वाला मेथड बनाया हुआ ना, इसी तरीके से यहाँ पे एक और कॉन्स्ट बनाऊंगा और यहाँ पे करूंगा डिलीट यूजर। ठीक है, आपको कुछ और रखना है नाम और भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम इसी तरीके से आप एक फंक्शन बनाओगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैं कॉपी नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली लिख ही देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्ट लेंगे, कॉन्स्ट के अंदर यूआरएल लेंगे। यूआरएल आपको पता है कि जो हमारा यूआरएल था पहले वाला, ये वाला यूआरएल आना है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यूआरएल पेस्ट हो गया, परफेक्ट। अब हमें सेम इसी तरीके से एक रिजल्ट लेना है कॉन्स्ट। आप एक चीज बोल सकते हो कि कॉन्स्टेंट तो आपने पहले ले रखा है यूआरएल नाम से, तो दोबारा लेना जरूरी है क्या? एक कॉमन भी बना सकते हो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट अभी के लिए ठीक है, अलग अलग फंक्शन के अंदर अलग अलग पड़े रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या एक कॉन्स्टेंट को हम लोग दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं? ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं। हाँ, अगर दोनों कॉन्स्टेंट अलग अलग फंक्शन के अंदर है, अलग अलग ब्लॉक के अंदर है ना, तो कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला यूआरएल कॉन्स्टेंट है, ये गेट एपीआई डाटा के अंदर है। ठीक है, और जो हमारा ये वाला कॉन्स्टेंट है यूआरएल दूसरा, ये डिलीट यूजर फंक्शन के अंदर है। तो दोनों अलग अलग फंक्शन के अंदर हो गए, तो इस तरीके से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगेन मैं लेट लेता हूं एक रिजल्ट को, और यहाँ पे मैं अवेट डालूंगा ताकि जो हमारा यहाँ पे प्रॉमिस है वो हैंडल हो जाए, और उसके लिए मुझे फंक्शन को भी असिंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे फेच मेथड यूज करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे फेच मेथड डाला, इसके अंदर मुझे यूआरएल डालना पड़ेगा, मैंने डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे एक सेकंड मेथड भी डालना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के अंदर, मेथड, इसके अंदर आपको लिखना है डिलीट। ठीक है, ऐसे आप चाहे स्मॉल वाला डिलीट लिख दो और चाहे कंप्लीट कैपिटल हो वो भी चलेगा, और जो कंप्लीट स्लो है स्मॉल है वो भी चलेगा, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसको कंप्लीट स्मॉल कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे आपका ये वाला फंक्शन रेडी हो जाए, तो आपको रिजल्ट के अंदर फिर से रिजल्ट वाले डाटा को ओवरलोड करवाना है, ओवरराइड करवाना है। रिजल्ट इक्वल टू अवेट रिजल्ट, बिकॉज इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे रीड स्ट्रीम से जेसन फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, और अब चेक करेंगे कि अगर रिजल्ट प्रॉपरली आ गया है, सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे एक वार्निंग दे दे। आप यहाँ पे कोई अच्छा सा मैसेज भी दिखा सकते हो, मैं जस्ट एक वार्निंग लगा देता हूँ, जैसे कि यूजर डिलीटेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर ये वाला फंक्शन होगा ना, इसको हम लोग कॉल करेंगे हमारे यहाँ से डिलीट वाले मेथड से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑन प्रेस लगा देता हूँ, एक सिंपल है, ऑन प्रेस लगाया मैंने। ऑन प्रेस लगाने के बाद भी ये वाला फंक्शन मैंने कॉल करता है। डायरेक्टली ऐसे भी कॉल कर सकते हो इस फंक्शन को, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं एरो फंक्शन के साथ में क्यों यूज कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं पहले एक बार डायरेक्टली लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब ये काम करेगा। अब लेकिन एक पंगा है, इतने सारे यूजर हैं, इस फंक्शन को, इस कोड को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से वाले यूजर के ऊपर क्लिक कर रहा हूं और कौन से वाला यूजर डिलीट करना है। मान लो मैं ब्रूस को भी डिलीट कर रहा हूं, के ऊपर डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो कोड को कैसे समझ में आया कि मुझे ब्रूस ही डिलीट करना है, भास्कर अनिल ये डिलीट नहीं कर रहे हैं, राइट? उसके लिए हमें इसकी आईडी पास करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर आईडी पास करनी होती है, और जब भी हमें इस फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर कुछ पास करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली हम लोग नहीं लगा सकते, तब हमें यहाँ पे एरो फंक्शन यूज करना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा सकता हूं, और यहाँ पे जो आइटम डॉट एज, आइटम डॉट आईडी ये लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप देखो आइटम की यहाँ पे आईडी भी है। हम लोगों ने यहाँ पे एज, नेम वगैरह सब कुछ यूज करे थे ना, तो इसकी आईडी भी है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आइटम डॉट आईडी, इसकी आईडी चली जाएगी अब इस वाले फंक्शन के अंदर। यहाँ पे पैरामीटर के अंदर गेट कर लूंगा यहाँ पे आईडी। ठीक है, अब जो आईडी होगी हमें पास भी करनी पड़ेगी यूआरएल के साथ में। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे टेम्पलेट
लिटरल का यूज करेंगे हम लोग इस तरीके से। यहाँ पे लिखूंगा डॉलर और इसके बाद में सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ URL और URL के बाद में मैं स्लैश लगाता हूँ फिर से इस तरीके से एंड अगेन मैं यहाँ पे डॉलर लगाता हूँ और डॉलर के अंदर मैं लिख दूंगा ID। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पहले URL और ID, मान लो मैं ID यहाँ पे 5 पास कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी 5। ठीक है, डिलीट मेथड जब भी हम लोग यूज करते हैं तो हमें जो ID होती है वो सबसे लास्ट में एज अ पैरामीटर इस तरीके से भेजनी होती है ताकि वो डिलीट हो जाए। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ पे पहले URL और बाद में उसकी ID भेज दी। अगर आपको चेक करना है कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। मैं आपको एक बार के लिए दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं ये वाला जो कोड है आगे वाला इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो फालतू में, और मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, सो मैं डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने डिलीट के ऊपर क्लिक करा तो कुछ होना चाहिए था बट कुछ हुआ नहीं। क्या कुछ भी नहीं हुआ। रीजन क्या है इसका, क्योंकि जो डिलीट फंक्शन है ना ये मैंने अपलोड वाले के ऊपर लगा दिया, डिलीट वाले पे मैंने लगाया ही नहीं है। अभी जस्ट चेक करा मैंने, तो मैं डिलीट वाले के ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है, डिलीट करा। अब जैसे लेट्स से कि मैं अगेन बैटमैन को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने बैटमैन के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पे आगे देखो ID इस तरीके से बन गई। अब मैं यहाँ पे सैम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो सैम की ID 6 है, यहाँ पे आ गई। पीटर पे क्लिक कर रहा हूँ तो पीटर की ID 1 है, इस तरीके से आ गई। ठीक है, तो प्रॉपर URL बन रहा है। ठीक है, सही चलेगा, परफेक्ट चलेगा। तो ये वोंट मैं अभी के लिए हटा देता हूँ और अगर ये डिलीट होगा उसके बाद में हमारे पास यूजर डिलीटेड का एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अगर अभी के लिए मैं चेक करूं कि मेरे पास कितने हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं एक को डिलीट करता हूँ, हम लोग चेक कर लेंगे वो डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ सबसे लास्ट वाले को, सैम को। मैंने इस पे डिलीट पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखो यूजर डिलीटेड आ चुका है ये वाला, बट यहाँ पे UI पे डाटा बिल्कुल बच गया बिकॉज इसने क्या कराई, API से डाटा को डिलीट कर दिया, UI से इसने कुछ भी चेंजेस नहीं करे। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि वो डिलीट हो चुका कि नहीं हो चुका। मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार के लिए और लास्ट में बैटमैन बच गया। आप यहाँ पे देख सकते हो जो लास्ट वाला यूजर है ना, यहाँ पे सैम दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, इसको मैं अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा इस तरीके से तो आप देखोगे कि लास्ट में जो शमशेर था वो भी डिलीट हो गया, अब बैटमैन आ रहा है। बट हम लोग रिफ्रेश थोड़ी करेंगे इस तरीके से, तो खुद से चलना चाहिए ना, राइट, मानते हो? तो उसके लिए क्या करेंगे, ताकि ये लिस्ट अपने आप लोड हो जाए, जो गेट API वाला फंक्शन था ना, ताकि API दोबारा कॉल हो जाए पूरी पूरी, इसी फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यूजर डिलीट होने के बाद में मैं इस फंक्शन को यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर देता हूँ, अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा सब कुछ। अब मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, ये क्या नाम है, पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको क्लिक करा तो ये डिलीट हो गया अपने आप, देख सकते हो। ठीक है, बिकॉज पहले API ने डिलीट करा, बाद में ये वाली API फिर से कॉल हुई, उसने डाटा को रिरेंडर कर दिया पूरे के पूरे को, और इस तरीके से प्रॉपर यूजर डिलीट हो गया। एक बार मैं सनी को भी डिलीट कर देता हूँ, सैम को भी डिलीट कर देता हूँ, परफेक्टली सारे के सारे डिलीट हो रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप डिलीट वाली API को डिलीट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर ना जब अपडेट वाली फंक्शनैलिटी होगी वो मैं डायलॉग बॉक्स के साथ करवाऊंगा, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि डायलॉग कैसे ओपन करना होता है और यहां से डायलॉग के अंदर डाटा कैसे पास कर सकते हैं, ये भी सारी चीजें पता चलेंगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो। थैंक यू गाइस।